हर कक्षा में समूह में सीखना तब होता है जब शिक्षक सभी बच्चों को साथ मिलकर सोचने और सीखने में मदद करते हैं। आइए देखें कि दो कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसे किसी भी बच्चे के उत्तर को सीखने का बेहतरीन अवसर बना देता है। सबसे पहले चलिए उषा मैडम की कक्षा में चलते हैं। बच्चों, पौधों को मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है? मिट्टी पौधों को भोजन देती है। पौधे वही खाते हैं। कई बच्चों को लगता है कि पौधे अपना भोजन मिट्टी से लेते हैं, लेकिन सच यह है कि पौधे सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं। मिट्टी तो बस पोषक तत्व देती है ताकि पौधे स्वस्थ रहें। अब इस गलत फहमी को दूर करने के लिए शिक्षक को आगे क्या करना चाहिए? विकल्प ए, बच्चे से कहें, नहीं यह सही नहीं है, पौधों को अपना भोजन मिट्टी से नहीं मिलता। विकल्प बी, बच्चे से पूछे, आपने कहा कि पौधे मिट्टी खाते हैं, खाने से आपका क्या मतलब है? विकल्प सी, उस उत्तर को अनदेखा करें और किसी अन्य बच्चे से पूछें। विकल्प डी, बच्चों से कहें, क्या मिट्टी पौधों को भोजन देती है या पौधे अपना भोजन किसी और तरीके से बनाते हैं? तो आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए हर विकल्प के प्रभाव को देखते हैं। विकल्प ए, तुरंत गलत बताने से बातचीत आगे नहीं बढ़ती और बच्चों का आत्मविश्वास कम हो सकता है। विकल्प बी, बच्चे के विचार को आधार बनाकर आगे सवाल पूछने से कक्षा में संवाद बनता है। विकल्प सी, समूह के सामने भ्रम को दूर करने का अवसर नहीं मिलता, साथ ही बच्चे को लग सकता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई। विकल्प डी, बच्चे को दोबारा सोचने का मौका देता है और मार्गदर्शित तर्क के जरिए सही समझ बनाने में मदद करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि गलत उत्तर भी सीखने के अवसर बन सकते हैं, जैसा कि विकल्प बी और डी में दिखा। आइए अब देखते हैं कि सुनील सर की कक्षा में क्या हो रहा है। बीज अंकुरित होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? पानी और गर्मी। यह उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसे में शिक्षक को आगे कैसे बढ़ना चाहिए? विकल्प ए, हाँ बिल्कुल सही, कहकर शिक्षक अगला सवाल पूछ लें। विकल्प बी, तुम्हें क्यों लगता है कि पानी और गर्मी जरूरी है? क्या कोई और कुछ जोड़ना चाहेगा? विकल्प सी, बच्चों से कहें, बहुत बढ़िया, चलो सब मिलकर यही उत्तर दोहराते हैं। विकल्प डी, कुछ समय रुककर आगे पूछें, लेकिन क्या बीज मिट्टी के बिना या किसी और चीज में भी अंकुरित हो सकते हैं? अपने घर रसोई से कोई उदाहरण सोचो, जैसे पानी में भिगोई हुई मूंग के अंकुरण। अब समझते हैं कि इन विकल्पों से बच्चों की सीख कैसे प्रभावित होती है। विकल्प ए, इससे बच्चे को पता तो चल जाता है कि उसका जवाब सही है, लेकिन गहरी समझ और जुड़ाव का मौका छूट जाता है। विकल्प बी, बच्चों को अपने उत्तर का तर्क बताने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सामूहिक चर्चा और सीख आगे बढ़ती है। विकल्प सी, यह याद करवाने तक सीमित रह जाता है, लेकिन अर्थ समझने और जीवन से जोड़ने का मौका कम हो जाता है। विकल्प डी, बच्चों को आगे और सोचने के लिए प्रेरित करता है, खोज की भावना जगाता है और सीख को असल जिंदगी से जोड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सही उत्तर मिलने पर केवल शाबाश कहना ही काफी नहीं होता। विकल्प बी और डी बताते हैं कि सही जवाब को भी आगे की खोज और सवालों की शुरुआत बनाया जा सकता है। कक्षा में दिया गया हर जवाब, चाहे वह सही हो या गलत, एक अवसर होता है। समूह शिक्षण को सुगम बनाने का मतलब सिर्फ सवाल पूछना नहीं है, यह बच्चों के जवाबों का उपयोग करके सभी के लिए संवाद और गहन चिंतन को बढ़ावा देना भी है।